अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। डॉन न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान का सिलसिला जारी है और यह सिलसिला इंशाल्लाह 30वें रोज़े तक, एंड लेट्स सपोज अगर 29 होते हैं तो तब तक रोज़ाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहेगा। हमारी फर्स्ट सेगमेंट में कोशिश होती है कि जो घर में ख़वातीन कुकिंग कर रही हैं उनकी हेल्प इस तरह से करें कि उन्हें अच्छी क्विक ग़िज़ा से भरपूर रेसिपीज़ बनाना सिखा दें कि बहुत कम वक्त में अपनी वो टेबल भी सजा लें पकवान की, घर वालों से तारीफ़ें भी समेट लें, हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखें और साथ साथ अपनी इबादत भी करें। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लॉट होता है अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम के साथ, जिसमें हम बात करते हैं दीन और दुनिया की, हमारे मज़हब की टीचिंग्स की, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ख़ुद में बेहतर करने की ज़रूरत है, कौन सी छोटी छोटी चीज़ें या सोशल ईवल्स हम खुद में से निकाल सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। तो आइए बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसमिशन का। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, डिश कौन सी है, ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शेफ़ रिजवान और उनसे बात करने के लिए हम रुख करेंगे हमारे कुकिंग काउंटर का और सबसे पहले कहेंगे उन्हें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ़ रिजवान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेफ़ रिजवान, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फ़िश टिक्का शाशलिक बना रहे हैं, ठीक, जो पाकिस्तानी स्टाइल में है और बहुत ही हेल्दी। तो हम ये बनाने सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट हाथ धोने से। ठीक, तो हम अपने हाथ धोएंगे। एज यू नो कि हम डेटॉल ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हैं। इसका जर्म डिफेंस फार्मूला रख के रोज़ाना आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज, पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोज़ाना अब मिले डेटॉल विद जर्म डिफेंस से। बदलते मौसम में आती हैं कई बीमारियाँ और ऐसे में अपनी हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ओरिजिनल जो डेटॉल है वो रखे रोज़ाना आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। ये रोज़ाना मैं आपको बताती हूँ अहम चीज़ कि हम जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं किचन में मौजूद होते हैं, इवन आपने खाना भी खाना हो तो उससे पहले अपने हाथ धोइए और धोइए डेटॉल से। तो शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं एंड ही इज़ नेवर कंफर्टेबल विद द नेकेड हैंड्स। वो हमेशा ग्लव्स पहनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि शेफ़ बहुत बिजी हैं ग्लव्स पहनने में और वो ग्लव्स पहन चुके हैं। तो शेफ़ साथ साथ हमें इंग्रेडिएंट्स बताते जाइए। हम ये बता रहे हैं कि फ़िश है हमारे पास बोनलेस जी, जो कि बग़ैर ही इसमें बेक्टी फ़िश होती है हमारे पास, और ये बहुत ही अच्छी ताज़ी फ़िश है। ये देखें, ये फ़िश है हमारे पास, इसको हमने क्यूब की कटिंग की हुई है। ये हम स्कीवर में इसको पिरोएंगे। ठीक, ठीक है। और ये कितनी होनी चाहिए? ये 300 ग्राम है हमारे पास। ठीक, ये 300 ग्राम है और 300 ग्राम में हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 1 टीस्पून हम तकरीबन दोनों मिला के 1 टीस्पून के करीब हमने, यानी 1 टीस्पून हमारे पास गार्लिक और 1 ही टीस्पून हमारे पास जिंजर है। ये है ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा 300 ग्राम में 1 टीस्पून के। फाइन। और ये है कोरिएंडर मतलब धनिया पाउडर, ये भी 1 टीस्पून। जिंजर, और ये है अजवाइन, ये बिल्कुल अजवाइन ½ टीस्पून सिर्फ खुशबू के लिए। ठीक, वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्ची, ये भी ½ टीस्पून। और ये लाल मिर्च, ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप लाल मिर्च इस्तेमाल करें या पेपरिका? ये नहीं, लाल मिर्च। लाल मिर्च, ओके। उसका कलर इतना वाइब्रेंट और खूबसूरत है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई वेदर इट इज़ पेपर और पेपरिका। और ये है हल्दी, ये भी कलर के 1 लिए टीस्पून। ये भी टीस्पून, कम ज़्यादा कर सकते हैं कलर के। अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मसाला को किया जा सकता है। और ये हस्बे जायका नमक, कम ज़्यादा आप कर सकती हैं इसको भी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अभी आपने कुछ नहीं किया और इन इंग्रेडिएंट्स के बॉल में जाने से खुशबू सी आ रही है। हाँ। कि तमाम इंग्रेडिएंट जैसे गरम मसाला जाती है जा हो जाए तो कितना अच्छा उसका रिच फ्रेग्रेंस आती है, उसकी खुशबू आ रही है। इसमें हमने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये देखें इसमें किस तरीके से बेहतरीन कलर आ रहा है। मैं वही देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत। ये तकरीबन हम आधा घंटा या 15 मिनट आराम से हम रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमने कुछ बना के भी रखे हुए अपने पास, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे और उसको भी। अच्छा शेफ़, आपने कहा है कि अभी हमारे पास डेफिनेटली हमने स्क्रीन टाइम के अंदर ही अपने तमाम देखने वालों को कुकिंग करके दिखाना होती है, लेकिन अगर घर में मैं कुकिंग करूँ तो मैं कितना टाइम इसको मैरिनेशन में लूँ? तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा तो कम से कम।
ठीक, इसमें आपने ऑयल ऐड किया है, क्या इसके लिए कोई और चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है? क्योंकि बहुत सी ख़वातीन दही के साथ भी मैरिनेशन करती हैं। दही का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि दही है ना, हम अगर इसमें यूज़ करते हैं ना तो वो बह जाता है जी के हिसाब से। तो ये मसाला इसको स्टिक करके रखता है। ये देखें किस तरीके से मसाला इसमें लिपट चुका है, मिक्स भी हो गया। बिल्कुल। फिश टिक्का शास्लिक आज हम बना रहे हैं और इसके लिए सिर्फ बैक्टी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ फिशें। ये देखें तीखी में हम सबसे पहले क्या डालेंगे, टमाटो। ये हमने टमाटो और उसके बाद एक फिश, फिर हमने इसमें एक अनियन एंड फिर फिश, फिर हम मीट में बना रहे हैं इसको, वाइट मीट में, ये हम फिश में बना रहे हैं शेफ, लेकिन बहुत से लोगों को फिश पसंद नहीं होती। क्या वो इसको चिकन में बना सकते हैं? हाँ, चिकन में बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, लेकिन उनका मैरिनेशन टाइम भी डिफरेंट होगा और उनका मेरा ख्याल है मसाला जात उनको गलाने के लिए डिफरेंट होंगे। रेड मीट की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि फिश को गलाने की, हाँ, फिश को और चिकन को पकाने में इतना टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने वाइट मीट का जिक्र किया कि लेट्स सपोज अगर किसी को प्रॉन्स पसंद है, फिश की कोई दूसरी किस्म पसंद है, या चिकन का अगर वो बनाना चाहे तो हम विद द सेम इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। और हमने बैक्टी फ़िश का इस्तेमाल किया है। ये फ़िश टेस्ट में बहुत अच्छी होती है, इसमें हीट बहुत कम होती है और इसके अलावा इसमें जो बोन्स होती हैं, जिसे कहें मछली के कांटे, वो तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। क्योंकि शेफ रिजवान ने अभी प्रीवियसली इसी डिश का इंतखाब किया था, इट वेंट वेरी वेल, इट वाज सो डिलीशियस कि बहुत अच्छी बनी हुई थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी किस्म भी पाई जाती है। क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं करते ना, हमारे टेस्ट बर्ड्स इतना एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, तो हमें लगता है एक चीज़ अगर ख़राब है तो दूसरी भी ख़राब होगी। तो मेरा ख्याल है अगर एक चीज़ पसंद ना हो तो दूसरे को ट्राई कर लेना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी फिश से रिलेटेड हूँ, मैं फिशरमैन हूँ खुद भी। अरे वाह, फिर आपको सारी फिश का पता होगा कि कौन सी मछली कितनी अच्छी क्वालिटी की है। तो हम अपने पैन को गर्म करेंगे और शेफ़ को मैं कहूँगी कि शेफ़ हमें बता दें ज़रा कि हमें इसको कैसे बनाना है। ये हम इसको जो है ना ग्रिल करेंगे, इस पे फैन पे पकाएंगे, या ग्रिल हो सकता है तो हम ग्रिल में भी बना लेते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ईजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे। हम बना रहे हैं फ़िश टिक्का शास्लिक। आपने देखा बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स से इसके साथ हमने फ़िश लेनी है बोनलेस, तमाम मसाला जात को डाल के उसकी अच्छी सी मैरिनेशन करनी है एंड इट विल टेक लाइक, चूँकि हम ऑन एयर हैं, हम 5 से 7 मिनट लेंगे। अगर आप घर में हैं तो आधा घंटा ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको बनाइए, यकीनन अच्छी होगी। शेफ़ ऑयल पोर कर रहे हैं पैन में और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पैन आपका बहुत अच्छे से गर्म हो, ताकि जैसे ही आप फ़िश बनाना शुरू करें तो वो साथ साथ पकती रहे। और अगर पैन ठंडा होगा तो अपर लेयर क्या होगा, पक जाएगी और फिर अंदर से वो कच्चा रहेगा या फिश के स्लाइसेस टूटना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। शेफ़ मेरा ख्याल है आप उस स्टॉप पे ले जाएं ताकि हम कैमरे से अपने देखने वालों को दिखा भी सकें कि हमारी कुकिंग का नेक्स्ट मरहला क्या है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे जो फ़िश टिक्का शास्लिक हैं उनको हम फ्राई करना और आपको बनाना सिखाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपना पैन ऑयल सब गर्म कर लिया था और जो हमारे फ़िश टिक्का शास्लिक थे उनको हमने स्टिक में पिरो लिया था। और अब हम शेफ़ रिजवान खान की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अब हम इसको पैन में इसको ग्रिल करेंगे। ठीक, ये देखें, शेफ इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी ऑन स्टव हमें पैन में इसको कितनी देर रखना है कि ये पक जाएगा? क्योंकि क्यूब्स फॉर्म में है ना, तो थोड़ा सा ये तकरीबन को 5 मिनट से भी पहला पक जाता है, क्योंकि फ़िश है और फिश में इतना टाइम नहीं लगता। तो वो लोग जिनको फ़िश पसंद नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि इसको खाना शुरू कर दीजिए। आपको प्राइमरीली एक चीज़ करनी है कि फ़िश की मैरिनेशन बहुत अच्छे से कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपना टेस्ट बर्ड्स के टेस्ट को डेवलप कीजिए। वंस आपका टेस्ट डेवलप हो गया तो आप फ़िश खाना शुरू हो जाएंगे। और ये जो फ़िश है हमारी स्किन के लिए, बोन्स के लिए, इवन इसमें विटामिन डी होता है, हमारे बालों के लिए, हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शनल रखने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, हाई प्रोटीन होता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए।
और इसमें साथ साथ हम वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया गया है, टोमेटो है, अनियन है, आपको फाइबर भी मिल रहा है और इसमें जो वाइटामिन हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। जब तक ये अगर ग्रिल हो रहा है हमारा, जी जी, इसको ग्रिल होने देते हैं। तो हम अपना ड्रिंक आज क्या बनाने जा रहे हैं, वो भी ड्रिंक हम बनाने जा रहे हैं, मिंट लेमनेड बनाने जा रहे हैं। ठीक, ये आ गया। इसके लिए हमारे को मिंट, लेमन जूस, शुगर, आइस एंड 7 अप, इन चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत है इनको। ठीक, तो ये हमारा जब तक ग्रिल हो रहा है तो हम जूस, हम मिंट लेमनेड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें मिंट का एक बंच या एक बॉल चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे हम 1 कैन, इसके अलावा हम आइस का इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस लेंगे 2 टेबलस्पून, और चूंकि ऑलरेडी इसमें ड्रिंक इस्तेमाल हो रही है, इट्स इंटायरली अप टू यू, आप शुगर इस्तेमाल करें या नहीं। और शुगर की जगह आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मिंट लीव्स। मिंट हमने इस्तेमाल किया, और हम लेमन जूस तकरीबन कोई 2 अदद लेमन जूस वो हमने डालेंगे इसमें। शुगर हस्बे ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप इस्तेमाल करें। ठीक, ये हम 1 गिलास के हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक, तो ये हमने बर्फ़ को डालना है इसमें, और 7 अप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एक तरफ हमारा ड्रिंक रेडी हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारी फिश टिक्का शास्लिक भी साथ ही साथ रेडी हो रही है। मीनवाइल हम अपना ड्रिंक रेडी कर लेते हैं जब तक हमारी पैन पे फिश टिक्का बन रहा है। मेरा ख्याल है शेफ हमने चेंज साइड कर दी है इस फिश की, और हमारा जो ड्रिंक है वो भी बन के रेडी हो गया है। अपने तमाम देखने वालों को एक बार फिर दोनों रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हम आज बना रहे हैं फिश टिक्का शास्लिक। फिश हम लेंगे 300 ग्राम्स, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, इसके अलावा टर्मेरिक पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून। आप देख सकते हैं रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले भी किया जा रहा है। अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फिश 300 ग्राम्स, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून, करिएंडर पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन लेंगे 1 या 2 चुटकी, और इसके अलावा हम लेंगे गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट होगा 1 टेबलस्पून, लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाएगा 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 2 टेस्ट लेंगे, और इसके अलावा वाइट पेपर का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। कैप्सिकम लेंगे, ग्रीन चिलीज लेंगे, अनियन लेंगे, और इसको हम फिर पिरोएंगे एक स्टिक में, और उसके बाद हमारा फिश टिक्का शास्लिक रेडी हो जाएगा। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यह करके आपने 5 से 7 मिनट की, बहुत क्विक चाहिए तो मैरिनेशन करनी है, अदरवाइज आधे घंटे तक मैरिनेशन कीजिए। इसको अच्छे से चाहें तो ग्रिल कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, चाहें तो फ्राई कर सकते हैं। तो हमारा फिश टिक्का शास्लिक तकरीबन 5 to 7 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में रेडी हो गया। फिश एक अच्छी बात जो फिश की है वो ये कि 7 to 8 मिनट्स में ये फ्राई हो जाती है, बन जाती है, अगर इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी हुई भी हो। तो हमारा फिश टिक्का शास्लिक रेडी है। उसके बाद हम शेफ़ से कहेंगे कि शेफ़ ज़रा हमें दोबारा से बता दीजिए कि इसकी मैरिनेशन हमें कैसे करनी है। अगर कोई चीज़ हम उसमें से निकालना चाहें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहें तो क्या करें। ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं प्लेटिंग हमने कर लिया है ब्लैक प्लेट में फ़िश, और इसके साथ जो वेजिटेबल्स हैं कितना रिच कलर उसके साथ अच्छा लग रहा है। हमने इसके साथ सर्विंग किसके साथ करनी है इसकी? इससे सर्विंग हम कर सकते हैं, इसमें केचप भी कर सकते हैं, बारबेक्यू सॉस भी कर सकते हैं, और मिंट चटनी के जो है वो भी हम और कर मिंट सकते हैं। चटनी हम कैसे बनाएंगे? मिंट चटनी के लिए हमें जो है ना धनिया चाहिए होगा, पुदीना चाहिए होगा। हम इस दही के अंदर इसको ब्लेंड करके इसको मिक्स कर देंगे, उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर ये मिक्स करके हम लगा देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम ये चटनी स्टोर करना चाहें फ्रिज में तो कितनी देर कर सकते हैं? क्योंकि सब्जियों के बारे में कहा जाता है कितने दिन? हाँ। अच्छा, कितने दिन कर सकते हैं? सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन, वो भी फ्रीज कर सकते हैं बस। ठीक, फ्रीज कर सकते हैं। और ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर हमें बता दें। ड्रिंक्स जो है हमारे पास ड्रिंक था, उसमें हमने शुगर, लेमन और आइस और 7 अप
तो इंग्रेडिएंट्स हमारे स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। मिंट लेंगे 1 बंच, सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे हम 1 कैन, आइस भी लेंगे हस्ब ज़रूरत, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, और शुगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप करें। और शुगर का ऑल्टरनेट हनी है, यू कैन ऐड इट, और इसको अच्छे से ब्लेंड करें। ये एक सर्विंग, सिंगल सर्विंग के इंग्रेडिएंट्स थे। अगर आपको बढ़ानी है तो इसी इंग्रेडिएंट्स को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 4 लोगों के लिहाज से इसको 4 टाइम्स भी आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ड्रिंक रेडी हो जाएगा। तो हमारी फ़िश टिक्का शाशलिक और मिंट लेमनेड दोनों बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। और उसके अलावा अगर आपने प्लेटिंग करनी हो तो टोमेटो लेंगे, अनियन लेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए शेफ़, अगर हम जो सलाद बनाते हैं उसको अगर हम बना के रेडी करके रखें तो ये कहा जाता है सब्ज़ी को एज़ सून एज़ पॉसिबल इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। आप पे इसकी राय कि अगर हम सैलड बनाएं तो कितने टाइम के अंदर अंदर कंज्यूम करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सलाद तो है कि अगर सलाद में अगर छुरी या नाइफ़ चल जाए तो उसको इस्तेमाल करना बेहतर है, उसको रख नहीं सकते हैं आप। तो वो हम 2 से 3 घंटे के अंदर उसको फिनिश करते हैं, इसके अलावा हम उसको नहीं रख सकते हैं। अच्छा शेफ़, आपने इस्तेमाल किया है बेक्टी फ़िश का, तो बेक्टी के अलावा कोई और फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बेक्टी के अलावा हम इसमें जिसमें बिल्कुल कोई बोन ना हो, हाँ, वो हम कर सकते हैं। धोतर हमारे पास इतनी बेहतरीन है, रावस फ़िश है हमारे पास, और छोटी सी जो दंदिया वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, बेरागुटा है, और भी बहुत सारे फ़िश है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हम मखसूस फ़िश इसमें इस्तेमाल करें, कोई भी कर सकते हैं। सही, और इसके फ़वाइद भी बताते हैं जाते जाते हमारे तमाम देखने वालों को कि कितनी सेहत के लिए अच्छी होती है। मैं तो गिनवा चुकी हूँ तमाम फ़ायदे। ये तो इसकी सेहत के लिए तो बहुत बेहतर है। हमारे वाले साहब कहते थे कि अगर बच्चा जो है ना अगर उठ नहीं सक रहा है तो उसको टूना फ़िश बॉयल करके इनको खिलाओ, तो वो इंशाल्लाह 2 या 3 महीने के बाद चलने के काबिल बन जाएगा। तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि इसमें विटामिन कितना है। ए से लेकर जेड तक इसके अंदर विटामिन डी है, इसमें विटामिन्स हैं। अच्छा शेफ़, मुझे ये बताइए कि अगर हम सहरी में से खा लेते हैं तो सारा दिन प्यास लगती रहती है, इससे बचने का कोई आप हमें तरीका बताएंगे? नहीं, सहरी में तो कम ही खाएं, कम ही खाएं। और बचने का कोई तरीका तो नहीं है इसका। और जो लोग कहते हैं कि अगर हम दही का इस्तेमाल कर लें तो दिन भर प्यास नहीं लगती, ऐसा है क्या? लस्सी पी सकते हैं आप, और दही और इसका कॉम्बो ठीक है? हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन। और ये जो कहा जाता है कि दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूध अलग चीज़ है, दूध डिफरेंट चीज़ है और दही डिफरेंट चीज़ है। ठीक। और एक मेरे ये जानने के लिए मैंने ये सोचा था, जिस तरह हमने अपने व्यूअर्स को कहा था कि अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें डायल कीजिए @0800-144-555 पे। मेरे जहन में आ रहा था कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे सालसा बनाना सिखा दीजिए, जिसमें तमाम वेजिटेबल्स को छोटा छोटा करते हैं, उसको विनेगर में ऐड करते हैं। उसकी रेसिपी बताएंगे थोड़ा सा? जी बिल्कुल। सालसा के लिए हमें चाहिए होता है केचप, चाहिए होता है केचप, फिर एक टमाटो सॉस हम जो ख़ुद बनाते हैं वो चाहिए होता है। उसमें टमाटो को क्यूब करते हैं, ऑनियन को क्यूब करते हैं, इसमें पार्सली है, धनिया है, और अगर स्पाइस में अगर मिर्च वगैरह डालना चाहिए तो वो भी हम और ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं। ऑलिव भी बिल्कुल, ऑलिव तो बिल्कुल जान है। बस ये मेरी फरमाइश, जहाँ लोग आपसे इतनी फरमाइश करते हैं, मेरी फरमाइश है कि आप हमें ऑन एयर सालसा बनाना सिखाइएगा। और हम इसको कितनी देर स्टोर कर सकते हैं? ये तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे तक हमारे पास रहेगा फ्रिज में। और उसके बाद उसकी बस फिर वो और ये जो बहुत से लोग कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि भाई आप इसको 1 हफ्ता रख सकते हैं, नहीं एक हफ्ता नहीं, ऐसा नहीं। ओके, सालसा भी बनाएं तो वो भी चूंकि इट्स पार्ट ऑफ सैलड की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। एक दिन तो आप एक दिन से ज़्यादा, अब डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जो चीज़ है उसकी ग़िज़ाइयत है वो ज़ाया हो जाती है। कोशिश कीजिए कि फ्रेश ही चीज़ें खाएँ। जितने भी सेलिब्रिटीज़ देखें हम, तो हमें लगता है कि 15 साल पहले उनका फिगर यही था और 15 साल बाद भी उनका फिगर वही है। अगर उन्होंने बच्चों की पैदाइश भी कर ली है तो स्टिल दे आर लुकिंग यंग। उसकी रीज़न ये है कि वो स्टडी करते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ खानी है, किस वक्त खानी है, कितना खानी है, और उसकी ग़िज़ाइयत के लिहाज से जो ताज़ा चीज़ें हैं बनाकर खानी है। ये जो हम खा लेते हैं ना कि आज चावल पकाए हैं, सुबह नाश्ते में या दोपहर में खा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ज़्यादा उस तरह से हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी चीज़ें और बर वक्त खाएँ और ताज़ा खाएँ। तो हम शेफ़ रिजवान को कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़, जिन्होंने हमें आज फ़िश टिक्का शाशलिक और मिंट लेमनेड बनाना सिखाया। इंशाल्लाह फिर इनसे कहेंगे कुछ डिफरेंट हमें बना के सिखाएँ। इनको कहेंगे हम अल्लाह हाफ़िज़, और यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, जिसमें आज हम बात करेंगे औरतों के मकाम की, और फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम विसाल की, कि उन्होंने इस्लाम की तरवीज के लिए क्या काम किए, उनका बुलंद रुतबा क्या था, और उन्होंने इस्लाम की अशात के लिए किस तरह से कोशिशें की और नबी करीम का किस तरह से साथ निभाया। तो लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करेंगे औरतों के हुकूक के बारे में कि इस्लाम ने किस तरह से औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। एक वो ज़माना था, ज़माना जाहिलियत, जब एक बेटी पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये थी कि फिर औरत को एक माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूक फराहम किए गए। कुरान करीम की सूरह नख्ल की आयत नंबर 58, 59 की ट्रांसलेशन आपके सामने रखूंगी, जिसका तर्जुमा ये है, और जब उनमें से किसी लड़की की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता और गुस्से से भर जाता। वो लोगों से छुपता फिरता और इसे बुरी खबर जानता। इस बुरी खबर की वजह से वो लोगों से छुपता फिरता था जो उसे सुनाई गई थी। अब ये सोचने लगता है कि आया इस जिल्लत और रुसवाई के साथ उससे, यानी जो बेटी पैदा हुई है, जिंदा रखे या उसे मट्टी में दबा दे। खबरदार, कितना बुरा फैसला है जो वो करते हैं। कुरान करीम में साथ ही साथ ज़माने जहलियत में जो होता था वो भी बयान कर दिया गया और उस पर फिर सख्त वईद भी बताई गई। अच्छा, इस्लाम ने बहुत ज़्यादा हुकूक दिए हैं। आज से 1400 साल पहले जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे वो औरतों को फराहम कर दिए गए, जो उनको हासिल करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो 20वीं सदी तक औरत जद्दोजहद करती रही, स्ट्रगल्स करती रही कि वो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स हासिल करे। इस्लाम से कबल औरतों के साथ, बच्चियों के साथ क्या होता था, लेकिन इस्लाम ने औरत को मुआशरे में सबसे ज़्यादा हुकूक दिए हैं। औरत की इस्मत और इफ़्फ़त का हक, उसकी इज़्ज़त और राज़दारी का हक, फिर उसकी तालीम और तरबियत का हक, फिर हुस्न सुलूक का हक और हक़ मिल्कियत और जायदाद का हक, फिर हुर्मत निकाह। औरत अगर माँ है तो उसके राइट्स अलग होंगे, बेटी है तो राइट्स अलग होंगे, बहन है तो उसके हक अलग हैं और एज अ वाइफ उसके हुकूक अलग हैं। तलाक याफ्ता है तो हुकूक अलग हैं और अगर अपने शौहर के साथ खुश नहीं है तो उसको हक हासिल है कि वो अपने शौहर से खुला ले ले। इस्लाम ने औरत को एक बेहतरीन मकाम अता किया है। जब बात औरत के मकाम की हो और तरबीज इस्लाम की हो और अशात इस्लाम की हो तो उसमें किरदार अदा करने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा को हम हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। आज उनका यौम विसाल है। उन्होंने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाई हो, किस तरह उनका साथ दिया, किस तरह अपनी सारी माल और दौलत इस्लाम की राह में खर्च कर दी, उनका कितना बुलंद मकाम है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। आज का हमारा टॉपिक है औरत का बुलंद मकाम जो इस्लाम ने उससे फराहम किया है। और अगर हम बात करें औरतों के बुलंद मकाम की, रुतबे की, तो इस्लाम की सबसे पहले जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया उस खातून का जिक्र करना हम हरगिज़ नहीं भूलेंगे। आज सैयदा खदीजतुल कुबरा जिनका आज यौम वसाल है, उनका मकाम, उनका रुतबा, वो कितनी फ़याज़ थी, कितनी सख़ी दिल थी, उन्होंने इस्लाम की तरवीज के लिए क्या अहम इक़दामात उठाए और नबी करीम का किन किन मकामात पर कैसे कैसे साथ दिया, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। अबू दाऊद में है कि खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की तरफ से बतौर अमानत लिया है। यानी उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करना ही हमें उसकी तलक़ीन की गई है। तो अगर ज़िक्र करें सैयदा खदीजतुल कुबरा का तो उनके बारे में बता दूं कि उनका पूरा नाम खदीजा बिन्ते खुवालिद है और उनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा था। आपकी कुन्यत उम्मुल कासिम और उम्मे हिंद थी और आपके अलक़ाबात क्या थे? कुबरा, ताहिरा, सैयदातुल कुरैश। आपकी विलादत आमुल फील से 15 साल कबल मक्का मुकरमा में हुई थी और हज़रत खदीजा मक्के के एक मुअज़्ज़ज़, मालदार और आला नस्ब खातून थी और उनका ताल्लुक़ अरब के कबीला कुरैश से था। उन्होंने अपनी ट्रेड और बिज़नेस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक किया। जब उन्हें बहुत आला सिफ़ात, बुलंद अखलाक का पाया, जब उन्हें अमानत और सदाकत उनको पता चली तो वो इस कदर उनसे इम्प्रेस हुई कि उन्होंने उनको शादी का पैगाम भेजा और उनके साथ शादी कर ली। शादी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस और हज़रत खदीजा की उम्र 40 बरस थी और इन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी नबी करीम की और हज़रत खुदैजा की तकरीबन 25 साल तक थी। वो उनकी 25 साल तक शरीक हयात रहीं। पैगम्बर ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के दौरान कभी दूसरी शादी नहीं की और इसके अलावा इब्राहीम बिन मोहम्मद के अलावा नबी करीम की तमाम औलाद कासिम और अब्दुल्ला, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तमाम हज़रत खदीजा ही से थीं। आपका निकाह के 15 बरस बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर बनाया गया और आपने वही का पैगाम
जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाया तो हज़रत खदीजा नबी करीम पर सबसे पहले ईमान ले आई। आगाज़ नबुव्वत में जब नबी की ज़ुबान से अल्फाज निकले कि मुझे बहुत डर है, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतरद्दद ना हों, अल्लाह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, बेकसों और फ़कीरों के मुआविन हैं और मेहमान नवाजी और मसाइब में हक़ की बात करते हैं। औरत का इस्लाम में क्या मकाम है और हज़रत खदीजा इस्लाम में कितना बुलंद मकाम रखती हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि हम हज़रत खदीजा की सिफ़ात पे बात करें, इससे पहले कि जो मकाम औरत को इस्लाम ने दिया है उस पे बात करें, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़माना जहलियत में किस तरह मिसट्रीट किया जाता था ख़वातीन को और जो पैदा होती थी बच्चियाँ उनको। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि इस्लाम से क़बल औरतों के क्या हुकूक थे या क्या उनके साथ किस तरह के मामलात होते थे। बच्ची की बात मेरी बहन ने की। इस्लाम लाने से पहले ज़माने जahiliyyat के अंदर औरतों को तक़रीबन बांदी का एक कॉन्सेप्ट तस्वर किया जाता था ग़ुलाम की हैसियत से। यहाँ तक कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता तो सुतेली माओं को भी माल गनीमत के तौर पर रख लिया जाता, उनसे निकाह कर लिया जाता या उनको एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता। बच्चियाँ पैदा होती थी, उनको कत्ल कर दिया था। इस्लाम के आने के बाद एक क्या मकाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमे तले जन्नत है। बेटी क्या मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थी, हुज़ूर हर एक से मोहब्बत फरमाते थे, मगर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला से एक मोहब्बत का मकाम अलग था कि जब वो आती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और उनका हाथ को चूमा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा औरत की किस तरह इज़्ज़त दी, वैल्यू दी। आप किसी भी अज़वाज से पूछें, आप बीबी खदीजा से पूछें, अम्मा आयशा से पूछें, अम्मा हफ्सा से पूछें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी आप तंज़ किया या कोई सख्त अल्फाज कहे तो वो कहेंगे कि तुम तंज़ की बात करते हो, नबी साहब ने कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे इंतहाई अच्छे प्यारे आसान अल्फाज से। बल्कि एक मरतबा रास्ते के अंदर एक सहाबी ऊँट की रस्सी पकड़ के लेके जा रहे हैं, उस पर उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आहिस्ता आहिस्ता, इस पर शीशे के घर हैं, यानी कि अदब एहतराम के साथ चलो, ऐसा ना हो इन ख़वातीन को तकलीफ़ हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आए हुज़ूर से कहने रसूलल्लाह मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई और मेरे घर में जितनी बच्चियाँ पैदा होती थी मैं अपने हाथ से उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया दफन कर दिया करता था। तो एक बच्ची को मैंने पाला, वो 3-4 साल की हो गई तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई, मगर मैं उसको जब दफन करने जाने लगा ना तो अल्लाह के नबी जब मैं मिट्टी डालता था ना तो मेरे कपड़े में मिट्टी आती थी, वो मेरे कपड़े से मिट्टी हटाती थी और जब उसका दम निकला तो वो मेरी हाथ कैसे उंगली पकड़ी थी। और अंदाज़ा की हदीस में कि हुज़ूर सल्लम अश्क पार थे और इतने हुज़ूर के आंसू थे कि पूरी दाढ़ी मुबारक हुज़ूर की आंसू से तर हो चुकी थी। ये रहम दिली थी। हुज़ूर ने फरमाया कि जो अपनी 2 बेटियों की, तवज्जो रखिएगा, 2 बेटियों की परवरिश करेगा, अना वह हुआ, मैं और वो कल क़यामत में जन्नत में इस तरह साथ होंगे। जो अपनी बहनों की परवरिश करेगा, अल्लाह के नबी फरमाया अना वह हुआ, मैं वो इस तरह साथ होंगे। हुज़ूर का आखिरी खुतबा ये था, आखिरी बात करूँगा, आखिरी खुतबा ये था, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह के बंदो जो तुम्हारे घर में अल्लाह की बांदियाँ हैं उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। सुभान अल्लाह। आपा, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि इस्लाम ने औरत को जो हुकूक 1400 साल पहले दिए, अब मॉडर्न अगर हम एज की बात करें तो 20वीं सदी तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़वातीन स्ट्रगल करती रहीं कि हमें हमारे हुकूक चाहिए, वो हुकूक जो इस्लाम 1400 साल पहले दे चुका है। तो इस्लाम में औरत का मकाम और मर्तबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम नाज़रीन को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों, रहमतों और सादतों का ख़ज़ीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपने औरत के हुकूक़ और मकाम पर बात की है। हमारे यहाँ गलतफ़हमी से तारीख़ अरब और तारीख़ इस्लाम को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि ये अलहदा अलहदा चैप्टर्स हैं। तारीख़ अरब का ये कहना कि बेटी को
पैदा होते ही बाप जिंदा दफन कर दिया करता था। तारीख़ इस्लाम का ये कहना कि बेटी जब बाप की खिदमत में आया करती थी बाप उठकर खड़ा हो जाया करता था, अपनी कमली बिछा दिया करता था। तारीख़ अरब ने यह कहा कि बेटी बाप के लिए ज़िल्लत का, हक़ारत का, पसमानदगी का, शर्मिंदगी का बाइस। और तारीख़ इस्लाम ने यह कहा कि बेटी के ऊपर इल्म हासिल करना वाजिब और लाजिम है और बेटी बाप की विरासत में से हिस्सेदार है। यानी तारीख़ इस्लाम एक अलहदा चीज़ है और तारीख़ अरब एक अलहदा चीज़ है। मैं वीमेंस डे पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर प्रोग्राम्स में मौजूद थी और मैंने वहाँ पर भी यही कहा कि इस्लाम ने हमको इतनी मज़बूत ख़वातीन की, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेंस की मिसालें पेश की हैं कि हमको ज़रूरत ही नहीं है कि हम इधर उधर देखें रोल मॉडल की तलाश में, बल्कि उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ज़ैनब बिनते अली उसी अरब के माशरे में मौजूद थी। और उसी अरब के माशरे से न सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया बल्कि अपने घर के मर्दों से भी पूरी मदद ली, हिम्मत और इस्तिक़ामत ली। यकीनन उसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। इस्लाम ने तो आज से 1400 साल पहले ख़वातीन को हक़ विरासत भी दिया था, जिसका कॉन्सेप्ट मॉडर्न एज में शायद कभी नहीं था। सूरह निसा की आयत नंबर 11 मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की विरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा, फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हों 2 या 2 से ज़ायद तो उनके लिए उसका तर्क का 2/3 हिस्सा, और अगर वो अकेली है तो उसके लिए आधा है। ये 1400 साल पहले की तालीमात हैं जो औरत के लिए कुरान पाक ने रखी हैं। तो एक मकाम, एक रुतबा औरत को दिया गया एज़ अ डॉटर, एज़ अ वाइफ, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ ह्यूमन बींग। हमारे बहुत से बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो इस्लाम ने हमें दिए हैं। इस पर बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 19 आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी, जहाँ पर यह कहा गया है कि औरतों के साथ मुआशरत में नेकी और इंसाफ को मलहूज़े खातिर रखो। शुरू में जब इस्लाम आया तो बहुत मुश्किल हुई इस्लाम की तरवीज में, अशात में, लेकिन अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो बहुत से लोग जिनको कम तर समझा जाता था, कम ज़ात के समझा जाता था, खुसूसन अगर बड़े सग़ीर की बात की जाए तो बहुत से लोग इसलिए इस्लाम कबूल कर गए थे। उन्होंने देखा कि बेसिक ह्यूमन राइट्स चाहे वो मर्द हो या औरत बहुत ज़्यादा हैं, खुसूसन ख़वातीन के, जहाँ पर एक औरत का अगर शौहर इंतकाल कर जाता तो उसे हमेशा के लिए जो है वो बुरा समझा जाता। उसके साथ लोग उठना बैठना छोड़ देते थे कि इसका साया अगर मुझ पे पड़ गया तो खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाएगा। तो इस तरह का तफ़रक़ा इस्लाम ने ख़त्म किया और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। मुफ्ती साहब, इस्लाम ने औरत को किस तरह इज़्ज़त बख्शी, किस तरह बुलंद मकाम दिया और दूसरे मज़ाहिब के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को देखना कि मज़हब ने किस तरह खुसूसन औरत को बुलंद मकाम दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप जिस तरह भी वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रही थी, 17वीं सदी तक तो अगर आप तारीख़ को पढ़ें तो वहाँ इस बात पर बहस होती थी कि ये इंसान है या नहीं। अब जी इस तरह की बातें होती थी, तारीख़ में रखा है। और मैंने क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट को मैंने ख़ुद पढ़ा, जेनेसिस को, एक्सोडस को, नंबर को, वहाँ भी ये होता है कि जो आज भी जो औरत को तकलीफ़ होती है वह थे अम्मा हवा की नाउज़ुबिल्लाह उनकी वजह से होती है जो उन्होंने ख़ता की थी। मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के अंदर मुख्तलिफ़ बातें, मगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। हुज़ूर ने अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम्हें वसीयत की गई है तुम अपनी वालिद और वालिदा के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी यानी वाइफ के लिए माँ का दर्जा हो गया, औरत बीवी के रूप में। हुज़ूर ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है जो लिअहली, जो अपने घरवाली के लिए बेहतर है, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो बेटी की परवरिश करता है, बेटी की शादी कर देता है, अना वह हुआ, मैं और वो जन्नत में साथ होंगे। एक आम औरत का इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा, एहतराम, ये मुझे कुरान और हदीस ने बताया। अगर मैं अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ, मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलना चाहता हूँ, तो मुझे इज़्ज़त देनी होगी, मुझे रहम करना होगा, मुझे मुआफ़ करने का जज्बा रखना होगा। तो फिर मैं जाके अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक प्यारा भी हो सकता हूँ और मैं अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक इबादत गुज़ार भी बन सकता हूँ।
आपा, अगर हम बात करें औरतों की, औरतों को जो रुतबा दिया इस्लाम ने, और फिर अगर देखा जाए बुलंद मकाम आला सिफ़ात वाली ख़वातीन, तो उसमें हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करना नहीं भूलेंगे, जिनका आज यौम विसाल भी है। तो हज़रत खदीजा किस लक़ब से मशहूर थीं, उनकी आला सिफ़ात क्या थीं, और नबी करीम का साथ उन्होंने किस तरह निभाया? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में हरम में आने वाली पहली खातून उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा थी। और रिवायत ये कहती है कि उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने पूरी मारिफत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका तिजारती काफ़िला लेकर शाम की जानिब गए थे। हज़रत खदीजा क्योंकि औरत थी, लिहाजा वो तिजारती काफ़िलों के साथ नहीं जा सकती थी। उस ज़माने में बड़े बड़े बाज़ार सजते थे, जैसे अक्काज़ वग़ैरह, और जिस ताजिर को भी कोई हायर किया करता था तो वो ताजिर वहाँ पे काम ये किया करता था कि आगे अपना माल सजा लिया करता था और पीछे वो जो भेजा करता था वो उसका माल सजा लिया करता था। अब ज़ाहिर जिसका माल आगे हुआ करता था पहले वो बिक जाया करता था। तो हज़रत खदीजा ना सिर्फ एक ताहिरा थी, ना सिर्फ एक मुतहरा थी, बल्कि आपकी निगाह इंतखाब भी उन्हीं लोगों पर पड़ती थी जो कि नहायत ईमानदार हों। अब ये कैसे मुमकिन है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुशरिकीन मक्का, काफरीन मक्का से सादिक़ और अमीन का लक़ब हासिल कर रहे हो, खदीजा की निगाह इंतखाब उन पर ना पड़े। हज़रत खदीजा ने हज़रत अबू तालिब से कहा कि आप अपने भतीजे से कहिए कि मेरा तिजारती काफ़िला लेकर जाए, और जो दीगर अफराद को मैं देती हूँ मुआवज़ा, मैं उसका 2 गुना ज़्यादा मुआवज़ा दूँगी। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें 2 सफ़र शाम के मिलते हैं, जिसमें से एक सफ़र बचपन में आपने किया था और दूसरा सफ़र जो कि हज़रत खदीजा का माली तिजारत लेकर गए थे। हज़रत खदीजा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को हमरा कर दिया, कहा कि मैसरा जो कुछ रास्ते में देखते जाना वो आकर बता देना। अब मैसरा जब ये तिजारती काफ़िला वापस आया तो बहुत ज़्यादा माल मुनाफा साथ लाया, और मैसरा की ज़बान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे लेकर आया। मैसरा ने कहा कि आकाज़ादी में देखा करता था कि जिस वक्त ये नौजवान चला करता तो बादल इसके ऊपर साया फिगन रहते थे। जिस वक्त ये नौजवान चाहता था कि किसी दरख्त के नीचे बैठे तो दरख्त की शाखें उसके ऊपर साया फिगन हो जाया करती थी। जिस वक्त नौजवान चाहता था कि किसी दरख्त के फल को तोड़े तो वो समरबार शाखें नीचे आ जाया करती थी। दर हकीकत यही असल माल मुनाफा था। सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजा के बारे में और औरत के बुलंद मकाम के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे अपने इस्लामिक स्कॉलर्स से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे इत्तिबा के लिए 4 औरतें काफ़ी हैं। नंबर 1 मरियम बिनते इमरान, नंबर 2 खदीजा बिनते खुवैलद, नंबर 3 फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, एंड नंबर 4 फ़िरौन की बीवी आसिया। ये आला मकाम पर फाइज थी सीरत के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से। आज सैयदा खदीजतुल कुबरा का यौम विसाल है। हम उनके किरदार और सीरत पर आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर सरबत अस्करी साहबा हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हज़रत खदीजा किन आला सिफ़ात की मालिक थी और उनका क्या रोल था मक्का में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। इसी तरह औरतों में तैयबा, ताहिरा, सिद्दीक़ा, उम्मुल मसाकीन के अलक़ाबात से मलिकतुल अरब अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मशहूर थी। जिस तरह उस मुआशरे में जहाँ झूठ बोलने पे फ़ख्र किया जाता था, कोई पूछे आप में कोई सच्चा है, आप में कोई पाकीज़ा औरत है, अरब फ़ख्र से कहते थे हाँ, हम में मोहम्मद मौजूद है जो सादिक़ और अमीन है। इसी तरह हम में पाकीज़ा औरत मौजूद है जो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। यहाँ ज़हन में रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो सिफ़ात कि जो कुरान ने यानी कि आपके विसाल के 15-20 साल के बाद नाजिल होनी है, तकरीबन 15 साल या 10 साल के बाद, वो तमाम सिफ़ात अम्मा खदीजा में मौजूद थी। कैसे? रहमदिल, मोहब्बत करने वाली, अता करने वाली, यतीमों की सरपरस्ती करने वाली, गरीबों को नवाजने वाली, बेवाओं को हक़ देने वाली, यतीम बच्चों की किफ़ालत करने वाली, मज़लूमों का साथ देने वाली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करने वाली, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाली। ये तमाम सिफ़ात जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अम्मा खदीजा के विसाल के बाद जो कुरान यानी आसमान से कुरान का नुज़ूल हुआ, उन तमाम आयतों को जानने और समझने वाली यानी कुरान के मिजाज को समझने वाली अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी।
और एक बात और भी बहुत मज़े की है, आप जानते हैं इब्तदाई ज़माने के अंदर अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो माल हैं, देखिए बेशक अल्लाह करम करने वाला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतखाब किया, मगर हकीकत ये कि इस्लाम में जो सबसे पहला माल, सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए हुआ। जब इस्लाम को ज़रूरत होती तो अम्मा खदीजा अपने ख़ज़ाने खोलती थी। जब तहफ़्फ़ुज़ की बात होती तो अम्मा खदीजा का इतना असर रसूख़ था अरब के मुआशरे में और बिलखुसूस मक्का के अंदर कि कोई भी सरदार डरता था इस बात पर कि सरदार की बेटी खदीजा के शोहर पर हम उंगली उठाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा कला कमा हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हिफाजत फरमाई वो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला की शख्सियत से की। यही पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगी आपा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हिमायत से पैगम्बर इस्लाम जो हम रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनको इस्लाम का पैगाम आम करने में और अपने कबीले की अशराफिया की जानिब से जो शदीद मुखालफत का सामना था उसका मुकाबला करने में बहुत हद तक मदद मिली। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आगाज़ इस्लाम में हज़रत खदीजा ने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, किन किन मकामात पर? अच्छा, मैं उससे पहले हज़रत खदीजा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में अपने नाज़रीन की समातों की नज़र करना चाहती हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा का माल तिजारत काफ़िला साथ लेकर आए तो बहुत कुछ माल मुनाफा हमरा आया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मैसरा की ज़बान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़सीदे लेकर आया। और खदीजा अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास गई और उनसे जब वो सारी बातें बताई तो वर्क़ा बिन नौफ़ल ने कहा कि महसूस ये होता है, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि अरब की सरज़मीन पर आखिरी नबी का ज़हूर होगा और यही नौजवान जो है आखिरी नबी होने वाला है। अब वर्क़ा बिन नौफ़ल की भी हिमायत मिल गई। खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए अक़द का पैगाम भिजवाया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो यानी दिन और तारीख़ मुक़र्रर हुआ, उस दिन हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे की बारात लेकर खदीजतुल कुबरा के घर पहुँचे और ये वो अज़ीमुश्शान अक़द मुनक़्क़िद हो रहा है कि जिसका अर्श पर भी तैयारियाँ हैं और फ़र्श पर भी तैयारियाँ हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन हज़रत खदीजतुल कुबरा उरूस बनी हुई अपने दूल्हा का इंतज़ार कर रही हैं। और हज़रत खदीजतुल कुबरा जब ब्याह कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाई तो मक्के में वो अज़ीम घर कायम हुआ कि जिस घर से नबूवत चली, जिस घर से हिदायत चली, जिस घर से क़यामत तक के वास्ते शरीयत चली। और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि ऐन ज़माने हज में 3 अफराद जो हैं वो खाने काबा की दीवार के पास खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अब लोगों ने हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसने दावे नबूवत किया है, ये अपने तरीक़े से इबादत इलाही कर रहा है। और जो इसके साथ स्याह चादर में मलबूस है वो इसकी बीवी खदीजा बिनते खवेलद है और जो इसके साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है वो मेरे दूसरे भाई अबू तालिब का बेटा अली इब्ने अबी तालिब है। यानी जो इस्लाम की पहली ट्रायंगल नज़र आ रही है वो हमें ये तीनों शख्सियात नज़र आ रही हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम। मुफ्ती नूर रहमान साहब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अपने ज़माने की बेहतरीन औरत कौन थी? हज़रत खदीजा। और इसी तरह अपने ज़माने की बेहतरीन औरत थी हज़रत मरियम जो हज़रत इमरान की बेटी थी। तो मैं आपने जानना चाह रही हूँ कि ज़माने की बेहतरीन औरत का जिसे लक़ब मिला हो, जिस पर अल्लाह ख़ुद सलामती भेजते हों और जिसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोतियों के महल की बशारत दे देते हों, उनका मकाम क्या होगा? देखिए, आज भी आप गारे हिरा पर जाए ना, आज भी जो 25, 30, 40 साल के जो लोग हैं जो जवानी के समझे जाते हैं, इतना ऊंचा पहाड़ है कि चलना मुश्किल होता है जी। मैं अपने दोस्तों के साथ गया तो दोपहर का वक्त था, 12-1 बजे का वक्त होगा। तो मैंने कहा हम इस पहाड़ पे चलते हैं। सब ने चलने की कोशिश की तो इतना पहाड़ गर्म था कि हम वापस लौट आए। तो मैंने उन सब से कहा कि इस पहाड़ पर खाना देकर आने वाली ज़ात वो थी जिसको नबी से इश्क था और नबी उनसे इश्क करते थे। सुभान अल्लाह। नबी असम से मोहब्बत इतनी थी, ना रात देखा ना दिन देखा। जो आप अंदाज़ा करें नाज़रीन और मेरी बहन, जो मलिकतुल अरब यानी अच्छा किसका मलिकतुल अरब, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, यानी कि जब ट्रैवलिंग करता है माल मक्के से चलता है मदीना, इजिप्ट,
जॉर्डन, सीरिया, इराक़, इन सब में उनका माल जाता था। और रवायत में यहाँ भी आता है कि उनके माल की वजह से मार्केट ओपन होती थी। जी ऐसा ही है। यानी कितना माल था। अच्छा, ये आता है कि जहाँ पर तमाम ताजिरों का सामान एक तरफ होता था और हज़रत खदीजा इतनी मालदार थी कि उनका सामान एक तरफ होता था। वजह इसकी थी मार्केट ओपन होती थी और ताजिरों की ख्वाहिश ये होती थी हम खदीजा का माल लें जो इंतहाई नफीस भी होता है, जो इंतहाई आला भी होता है। एक वो खातून जो मलिकतुल अरब है, जिनकी शादी में लोग आते हैं तो सोने और चांदी के प्याले में एक ज़ियाफ़त होती है और जो खाता हुक्म ये होता है ले जाओ, वही बीवी बनती हैं। और 3 साल का एक घाटी के अंदर सोशल बाइकाट होता है नबी इस्लाम के ख़ानदान का। 3 साल वही अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ती, पत्ते उबाल कर अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद को खिलाती हैं। और तारीख़ में है कि उनका विसाल भी उसी वजह से हुआ। अपना सारा माल हत्ते कि अपनी जान भी अपने शौहर पे कुर्बान कर दी। हदीस रसूल है कि कोई औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर राज़ी हो, मफ़हूम है कि उसका एक कदम ज़मीन में अगला कदम जन्नत में होता है। तो ये अम्मा खदीजा ने ज़ाहिरी किरदार दिखाया। वो बेहतरीन माँ बनी, बेहतरीन बेटी बनी, बेहतरीन बेटी और बेहतरीन बीवी बनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे मुझे खदीजा याद आती है। सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजा के किरदार पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। हम बात कर रहे हैं इस्लाम में औरत के बुलंद मकाम की, और वहीं पर हम जिक्र करेंगे हज़रत खदीजतुल कुबरा का, जिनकी आला सिफ़ात के बाइस इस्लाम की तरवीज हुई। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग़लबा इस्लाम में ख़वातीन का किरदार क्या रहा। अगर हम जिक्र करें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, अगर हम जिक्र करें हज़रत खदीजा का, हज़रत फ़ातिमा का, तो कितने बुलंद सिफ़ात की ये मालिक थीं और इन्होंने क्या किरदार अदा किया इस्लाम की अशात के लिए, इनिशियली जब बहुत मुश्किल था नबी के लिए इस्लाम फैलाना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्लाम की इशाअत ज़ाहिर एक मुश्किल काम था, मगर हज़रत ख़दीजा की हिमायत की बिना पर, उनके दौलत की वजह से ये काम आसान हो गया। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे कितना रश्क आता था हज़रत ख़दीजा पर, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सहेलियों तक क़ुरबानी का गोश्त भेजा करते थे, उनके यहाँ हदिये भेजा करते थे, उनके यहाँ तोहफ़े भेजा करते थे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा की बराबरी कौन कर सकता है, इसलिए कि खदीजा के ज़रिए अल्लाह ने मुझे उस वक्त साहिब औलाद किया जिस वक्त के मक्के की सरज़मीन पर लोग मुझे अबतर के ताने दे रहे थे। खदीजा के ने उस वक्त अपने माल से मेरी नुसरत और मदद की जिस वक्त के कोई मेरा नासिर और मददगार नहीं था। खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की जिस वक्त के सब मेरी तकज़ीब कर रहे थे। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हज़रत आयशा हमेशा रश्क किया करती थी हज़रत खदीजा पर, वो क्या वजूहात थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मकाम मर्तबा कैसा है, फिर वो आप जो इस सवाल की उसकी तरफ। एक मर्तबा सालन लेके आ रही हैं अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो जिब्रील अमी आए, यानी ये फ़रिश्तों के सरदार, नबियों के सरदार के पास, और जो औरतों की सरदार आ रही हैं उनके लिए आए। जुमला क्या है कि अल्लाह के हबीब, जो सामने सालन लेके आ रही हैं, अल्लाह ने उनको सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी ने जब बात की तो नबी साहब ने बीबी खदीजा से कहा कि अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। तो बीबी खदीजा ने कहा अल्लाह सलाम है, आप पे भी सलामती हो, जिब्राइल जो लेके आए उन पे भी सलामती हो, और अल्लाह ताला आप सबके लिए रहमत नाज़िल फरमाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला देखा करती थी कि नबी साहब जब कोई बकरी ज़िबा किया करते थे तो आप ये जुमला भी कहते थे, अल-अदब मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है कि फ़ला औरत को लेके आओ क्योंकि वो बीबी खदीजा से मोहब्बत करती थी, ये गोश्त फ़ला औरत को दो जो वो बीबी खदीजा की सहेली है। एक मरतबा अम्मा आयशा ने रश्क के अंदाज़ में कहा कि आप उस सुर्ख रुखसार वाली औरत को नहीं भूले, क्या अल्लाह ने आपको बेहतरीन नेमल बदल नहीं दिया? तो उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका बदल कोई नहीं हो सकता, तमाम औलाद उससे, उसने मेरा साथ उस वक्त दिया जब लोग साथ तोड़ते थे, वो मुझ पर उस वक्त माल निछावर करती थी जब लोग माल रोकते थे, वो उस वक्त तसल्ली देती थी जब लोग मेरी तकलीफ़ और ईज़ा का बाइस बनते थे। ये तमाम सबब थे कि सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा को याद करते रहे। मैं वही हदीस दोबारा आप लोगों की समातों की नज़र करना चाहूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये खदीजा हैं जो एक बर्तन में सालन और खाने पीने की चीज़ें आपके लिए ला रही हैं, जब ये आपके पास आ जाएँ तो इन्हें रब का
और मेरा सलाम कहिएगा और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिएगा, जिसमें ना कोई शोर होगा, ना कोई तकलीफ। उनका बुलंद मकाम इतना ज़्यादा था, उनका रोब दबदबा ऐसा था, चूँकि मालदार खातून थी और कुरैश कबीले से उनका ताल्लुक़ था, तो जो रेजिस्टेंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की इशाअत में इनिशियली फेस करना पड़ी, वो बहुत हद तक कम थी और उसमें बहुत हद तक असर रसूख हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी था। तो उनका मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है। आज उनका यौम विसाल है, तो हमें उनकी सीरत से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरबत अस्करी साहब को, साहिबा को, हमारी पूरी जो टीम है प्रोडक्शन की, उसे डॉन न्यूज़ की पूरी टीम, हमारी मेकअप टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग डॉन न्यूज़।